भोले बाबा और पार्वती जी नंदी पर आरूढ़ होकर के कहीं जा रहे थे। और नंदी पर आरूढ़ होकर के जब भोले बाबा कहीं जा रहे थे, जब नंदी पर आरूढ़ होकर के कहीं जा रहे थे, उस समय रास्ते में उन्हें सनकादिक मिल गए। अब भोले बाबा तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, वो व्यवस्थाओं का काम है, व्यवस्था देखते रहेंगे व्यवस्था। आप लोग कथा सुनो। तो भोले बाबा और नंदी पार्वती जी जब कहीं जा रहे थे तो उस समय सनकादिक मिल गए। और सनकादिकों की अवस्था जो मैंने बताई, 5 साल के नन्हे मुन्ने से बालक, जब उनको पार्वती जी और भोले बाबा ने देखा तो चूंकि पूर्वी शाम अपनी पूर्वजा भगवान की जो सर्वप्रथम सृष्टि है, भोले बाबा से भी पहले पैदा हुए सनकादिक। कल अन्यथा परसों कल ही पहुंच जाएंगे वहां तक। कल जब सृष्टि का वर्णन किया जाएगा तो सृष्टि के वर्णन में आप सुनेंगे कि जो पहली सृष्टि है वो सनकादिकों की है, वो ऋषियों की है। तो भोले बाबा से भी वो पूर्वज है, बड़े भाई होते हैं भोले बाबा। तो उन्होंने भोले बाबा और पार्वती जी को प्रणाम नहीं किया। देख करके, देखने में बालक, जब प्रणाम नहीं किया तो भोले बाबा तो जानते हैं, माता जी रुष्ट हो गए। पार्वती जी ने देखा, बता छोटे छोटे से बच्चे और संस्कार नाम की चीज नहीं है, प्रणाम करना नहीं जानते, जाओ तुम ऊंट बन जाओ। तो भगवती के श्राप से वो चारों के चारों ऊंट बन गए। अब ऊंट बन गए तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया रहा। बोले क्यों? बोले ये इसलिए बढ़िया रहा कि हम कथा कहते थे और बगल वाला हल्ला करता था। अब हम अपनी भाषा में कहेंगे और तुम सुनना, तीसरा समझ ही नहीं पाएगा। पहला। दूसरा क्या बढ़िया रहा? दूसरा ये बढ़िया रहा कि जब मनुष्य शरीर में थे उस समय शौचाचार, पवित्रता आदि का ध्यान रखना पड़ता था, स्नान ध्यान तो करना ही पड़ता था। अब उससे भी छुट्टी मिली। बाद में भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, देवी ये आपके जेठ जी हैं, भैंसुर है आके भैंसुर छी। तब पार्वती जी को गिलानी हुई, उन्होंने उनको साप मुक्त कर दिया, फिर से उन्हें सनकादिक में परिवर्तित किया। तो उन सनकादिकों ने नारद जी को समझा